बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यकम मुहर्रम है और 1446 इस्लामी हिजरी साल है। मुहर्रम का महीना आते ही इस्लामी दुनिया में जज्बाती कैफियत तारी हो जाती है, क्योंकि मुहर्रम का महीना एक ऐसे महीना है कि बेशतर सबक तारीखी वाक़यात इसी महीने में हुए। हज़रत उमर की शहादत हो या हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हो, हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने फ़िरौन पर फतह भी इसी महीने में दी। दुनिया भी इसी महीने में बनाई गई और क़यामत भी इसी महीने में ही आएगी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उन जैसी शख्सियत एक और दुनिया में आ जाती तो इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब आज इस दुनिया में ना होता। ये शख्सियत हज़रत फ़ारूक आज़म यानी हज़रत उमर बिन खिताब हैं। हज़रत उमर 584 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। उनका ताल्लुक बनियाद कबीले से था। शुरू से इंतहाई बहादुर इंसान थे और घोड़सवारी और लड़ने से इंतहाई दिलचस्पी थी। इसके अलावा उन्हें पढ़ने में भी इंतहाई दिलचस्पी थी। हज़रत उमर शुरू हुई से एक इंतहाई बहादुर शख्सियत थे। जब 710 ईस्वी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तबलीग की दावत देना शुरू की तो हज़रत उमर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई खिलाफ हो गए। उस वक्त वो नौजवान थे और इंतहाई ताकतवर शख्सियत थे। वो मुसलमानों पर तरह तरह के मुजालिम ढाते और बार बार सिर्फ यही कहते कि मैं एक दिन मोहम्मद को ज़रूर कत्ल कर दूंगा। वो कोई ऐसा मौका न जाने देते जिसमें मुसलमानों को तंग न करते। एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके बहनोई और उनकी बहन भी मुसलमान हो चुके हैं। शदीद गुस्से की आलामा उनके घर पहुंचे और दोनों को मारना शुरू कर दिया। दोनों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। आखिरकार बहन ने रोते रोते कहा कि उमर, अगर तुम हमें मार भी दो तो हम अभी भी अब इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस्लाम में एक सच्चा मज़हब है। आखिरकार उमर तंग आकर बोले कि तुम मुझे भी सुनाओ, तुम क्या पढ़ रहे थे। इस पर बहन ने कुरान पाक की तिलावत उनके सामने की, जिसको सुनकर उमर उसी वक्त रोने लग गए और वहाँ से सीधे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक सहाबी के घर थे। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ हज़रत हमजा भी मौजूद थे। सहाबा हज़रत उमर को देखकर डर गए। हजूर पाक को आकर बताया कि उमर अंदर आना चाहता है। अगरचे कुछ सहाबा ने कहा कि उमर को अंदर ना आने दिया जाए, इसका कुछ पता नहीं कि ये क्या करे। हज़रत हमजा उठकर खड़े हो और कहने लगे, उमर को अंदर आने दो। अगर नेक इरादे से आया है तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं तो जैसे तलवार वो साथ लाया है इसी तलवार से इसका सर कलम कर दिया जाएगा। हज़रत उमर अंदर आए तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए उमर, तुम क्या चाहते हो। इस पर हज़रत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ और आपसे मैं आपकी बैत करता हूँ। इस पर सहाबा ने नारा तकबीर बुलंद किया। इसके बाद मुसलमानों की ताकत में इंतहाई इजाफा हो गया। खाना काबा में जब भी मुसलमान नमाज पढ़ते तो हज़रत उमर उनकी हिफाजत के लिए खड़े होते और किसी कुरैशी की हिम्मत न होती कि वो मुसलमानों के करीब जा सके। जब हिजरत मदीना की गई तो हज़रत उमर इसमें पेश पेश थे। अपने घर की तमाम चीज़ें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दी। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए उमर, अपने घर में कुछ छोड़ कर आए हो, तो कहने लगे कि या रसूलल्लाह, आधा घर में खुद ले आया हूँ और बाकी वहाँ पर अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है। हिजरत मदीना के बाद आप गज़वात में भी पेश पेश रहे। आपकी एक बेटी हज़रत हिफ्सा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया भी रहीं, जबकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी हज़रत अली और हज़रत फातिमा की बेटी हज़रत उम्मे कलसूम आपकी बीवी भी रहीं। जब 13 हिजरी में हज़रत अबू बकर सदीक का इंतकाल भी हो गया तो आप दूसरे खलीफा राशिद बने। आपका दौर फतूहात का सुनहरी दौर था और इस दौर में मुसलमानों ने शाम, ईरान और दूसरे कई मुल्कों पर कब्जा किया। अगरचे आप इन फतूहात से खुश थे, लेकिन आप ये भी दिल में आरजू करते थे कि काश हमारे और रोम के दरमियान एक आग की दीवार होती और अल्लाह ताला इतना खून खराबा ना करता। लेकिन चूंकि इस्लाम को फैलना था, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको इस मकसद के लिए मुकर्रर किया और उन 11 साल में इस्लाम फैलता गया। 24 हिजरी में इस्लाम अफ्रीका, एशिया और दूसरे बरादमों में तेज़ी से फैलता जा रहा था और फतूहात पर फतूहात हो रही थी। एक दिन आपको एक ईरानी गुलाम फिरोज ने अपने खंजर का निशाना बनाया और आपके नाक में खंजर मारकर आपको 26 जिलहज को जख्मी कर दिया। आप यकम मुहर्रम को इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। जाने से पहले आपने 6 आदमी मुकर्रर किए कि इनमें से किसी एक आदमी को खलीफा बना लेना, और यह भी कहा कि अगर इनमें से कोई आदमी खुद खलीफा बनने की कोशिश करे तो उसको कत्ल कर दिया जाए। आपके बाद मुसलमानों ने हज़रत उस्मान को खलीफा मुकर्रर किया।
لیکن آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہ آ سکا جو کہ ان فتوحات اور ان چیزوں کو جاری رکھ سکے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی اور عمر بھی ہوتا تو آج اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا. حضرت عمر کے کارناموں کو ہمیشہ اسلامی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا. اگر آپ کو ہمارے چینل پر دکھائی جانے والی ویڈیوز پسند آتی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.